हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन हम निकाल रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसी से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड कह रहा है कि इफ 6th and 7th term of AP are 19 and 41 respectively, then find 40th term। ठीक है, if 16 and 17 term of AP are 19 and 41 respectively, then find 40th term। कि 40th term जो है वो क्या होगा। तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए देखिए आप 6 टर्म दे रखी है, यानी कि A6 दे रखा है, आप कितना दे रखा है 19, ठीक है, और दे रखा है आपको A7 यानी कि 41, ठीक है, और फाइंड करना है हमको A40। ये हमने कल भी किया था क्वेश्चन, ठीक है। तो A6 का मतलब क्या हो जाएगा A+5D, ठीक है, और A7 का मतलब हो जाएगा A+17 टर्म, ठीक है, ये हो जाएगा 16D बराबर 41, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल। 16D किसका है माइनस का, और 5D किसका है प्लस का, तो माइनस की टर्म आ जाएगी हमारे पास, कितना माइनस का आ जाएगा 11D, यहाँ जाएगा अपने पास माइनस का कितना 20 माइनस करो 21 यानी कि 22, देन D बराबर हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल 22/11 यानी कि 2, ठीक है। तो और A क्या हो जाएगा A+5 × 2 = 19, देन A+10 = 19 एंड A = 19 - 10 = 9, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म बनी है उसके लिए A40 हमें निकालना है। A40 का मतलब क्या हो गया A+39D। अब A का मान है हमारे पास 9, D का मान है 2, तो दोनों मान रख दो इधर। A का मान 9 + 39 × 2, तो 9 + 78 यानी कि कितना हो जाएगा 87, ठीक है। तो A40 कितना हो गया आपके पास 87, ठीक है, राइट। तो इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हम कर चुके हैं, तो ऐसे ही हमें और क्वेश्चन भी करने हैं। तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे पास जो टर्म है उसमें हम लिखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास लेते हैं 7। ने पूछा है कि फाइंड दी 11th टर्म फ्रॉम दी लास्ट, ठीक है, लास्ट से 11th टर्म ऑफ द AP। AP का दे रखिए आपको 10, 7, 4 - 62, ठीक है। -62 यानी टर्म जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। उसने बोला कि फाइनल 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP, इस AP की लास्ट से 11th टर्म निकालेंगे। -62 उसके बाद जो टर्म आएगी वो करते करते लास्ट से हमें 11th टर्म निकालनी है। स्टार्टिंग से 11th टर्म भी निकालनी, लास्ट से 11th टर्म निकालनी। तो हम एक काम करते हैं कि पूरी टर्म कितनी है n का मान निकाल लेते हैं, और उसमें से फिर देख लेंगे लास्ट वाली 11th टर्म कैसे आ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास A का मान कितना दे रखा है 10, D का मान कितना दे रखा है 7 - 10 यानी कि -3, ठीक है, और AN का दे रखा है हमको -62। तो हम n का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 10 प्लस
n माइनस 1 और यहाँ -62, d का मान -3, ठीक है। 62 10 -3n प्लस के 3, ये जाएगा 13 -3n, ठीक है। तो हमारे पास 13 जब यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3n को हम वहीं रखते हैं, -62, चाहे तो इसको उधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, प्लस के 13, ठीक है। हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 75, और n बराबर कितना हो जाएगा, 75/3 यानी कि 25, यानी कि टोटल 25 टर्म है इसके अंदर, ठीक है। तो लास्ट से 11 टर्म निकालो या फिर स्टार्टिंग से कितनी टर्म निकालो बताइए। टोटल टर्म कितनी है, 25 टर्म। अब लास्ट से 11 टर्म, तो 25 - 11 कितनी रह गई बताओ, 14 टर्म रह गई, ठीक है। तो स्टार्टिंग से 14 टर्म निकाल लो या लास्ट से 11 टर्म निकाल लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बात वही हो जाएगी। तो आप चाहो तो A14 निकाल लो या लास्ट से निकालोगे टर्म, लास्ट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज जो है वो A का मान ये हो जाएगा, लास्ट से 11 टर्म निकालो तो A का मान ये हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से निकालो तो A का मान ये रहेगा। तो आप कैसे निकाल सकते हो, लास्ट से 11 टर्म निकालो, लास्ट से 11 टर्म निकाल लो, तो A प्लस यानी कि 14th टर्म या फिर लास्ट से 11 टर्म निकाल रहे हैं, तो A14 हम निकाल रहे हैं स्टार्टिंग वाली, A प्लस 13D, ठीक है। A का मान कितना है 10 और D का मान कितना है -3, तो जगह 10 -39, ठीक है। 10 और -39, राइट, माइनस के कितना आ जाएगा हमारे पास 29। तो ये हो गया आपका लास्ट, ये किसके बराबर हो जाएगा, लास्ट से 11, ठीक है, फ्रॉम लास्ट, यानी कि स्टार्टिंग से A14 निकाल लो या लास्ट की A11 निकाल लो, नहीं सॉरी A14 नहीं A15 निकालनी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसमें, हाँ जी 15 टर्म निकलेगी, क्योंकि आप देख सकते हो भाई ऐसे लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। लास्ट 11 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। 11 टर्म कौन सी निकली 15, ये स्टार्टिंग से निकालो तो 15, ठीक है। 15 टर्म निकालनी है हमारे को, 15 टर्म का मतलब हो गया 14, ठीक है। और यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 3 जा 42 यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, राइट। इतना सा फर्क पड़ जाएगा अब, बस ये 11 टर्म हो जाएगी फ्रॉम लास्ट, राइट। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9th, एंड क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 60 टर्म्स in an AP if its first and last terms are 7 and 125 respectively, then find its 32th term, ठीक है। तो देयर आर 60 टर्म, टोटल टर्म कितनी है 60 है, तो 60 टर्म का मतलब क्या हुआ कि n का मान कितना है 60 हो गया। बस सबसे बड़ी बात है इसके अंदर ये पहचानना कि क्या चीज दी गई है तो कैसे हम इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि आपको क्या क्या दिया तो आराम से पढ़िए,
60 टर्म्स, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी है 60, तो n का मान कितना हो गया 60। इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 7 एंड 25, ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि a1 या a कितना है 7, और लास्ट टर्म यानी कि a60 वो कितना है 125। देन फाइंड इट्स 32 टर्म, यानी कि a32 को फाइंड कर, ठीक है। तो हमारे पास a60 यानी कि a प्लस 59d, इसी आपको पता लगाना है। लेकिन यहाँ पे d का मान कैसे निकाला जाएगा वो मेन बात है। जब तक d का मान नहीं निकलेगा तब तक आप कोई सी टर्म नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि टोटल टर्म कितनी है 60 है, तो इसमें हम निकाल लेते हैं। a60 की वैल्यू कितनी रखी है 125, a का मान कितना है 7 और 59 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ 7 को यहाँ ले जाते हैं, 125 माइनस 7 और 59d, तो d बराबर कितना हो जाएगा लेस करके यहाँ पे 118 अपॉन 59, ठीक, क्या आ जाएगा 2, ठीक है। d का मान कितना आ गया 2 आ गया। हमें निकालना a32, तो a32 यानी कि a प्लस 31d, तो a का मान कितना है हमारे पास 7, ठीक है, और d का मान कितना है हमारे पास 2, तो 7 प्लस 62 और ये हो जाएगा 69, ठीक है। तो a32 की वैल्यू कितनी हो गई 69 हो गई। तो ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर। तो किसी भी तरह से आप इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आपको बस टर्म जो यूज में आ रही है उसका देखना है कि क्या क्या टर्म दे रखी है और क्या क्या टर्म आपको निकालनी है। जैसे हमको डी चाहिए था, यहाँ पर ए का मान रख दिया और यहाँ से हमने a60 की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर आ गया। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमको सम निकालना है इन टर्म्स का, सम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सम का मतलब है कि टर्म का ऐड करना, ठीक है। जैसे 1 फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म ऐड करी, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, ठीक है। मान लो आप ए भी दे रखी है 1 3 5 7 9, ये भी दे रखी है, मान लो इतने ही टर्म है, 5 टर्म है। सम का मतलब हो गया 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। ये तो हमको इजीली हम काउंट कर सकते हैं। भाई यहाँ पे दिख रहा है 5 टर्म है, भाई 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, ये क्या आ गया इसका सम आ गया। लेकिन अगर आपके पास टर्म ऐसे चलते चलते टोटल नंबर ऑफ टर्म 60 हो, 60 टर्म तक हो, ठीक है, तो आप कैसे करोगे फाइंड? तब ऐसे ऐड करना तो बहुत मुश्किल वाली बात है, ठीक है। तो उसी के लिए हमारे पास क्या होता है कि ये फॉर्मूला मिलता है हमको सॉल्व करने के लिए। और ये तो फिर भी छोटे छोटे टर्म्स हैं। अगर बड़े बड़े टर्म्स हो, जैसे मान लो 101 से स्टार्ट कर दिया इसने फर्स्ट टर्म को, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला वो ये होता है, एस एन से बोलते हैं। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस एन बराबर हो गया n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है, 2a + n-1 इंटू डी। और एस एन जो है हमारे पास वो एक तरह से और निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास लास्ट टर्म दे रखी हो और एल का मतलब एल हो या ए एन हो, ए एन मान लो, ए एन का मतलब अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म का मतलब a + n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो आप, ए अलग कर देंगे। तो लास्ट टर्म दे रखी हो तो हम क्या कर सकते हैं, n/2 a + an, ठीक है। तो यहाँ पर a अलग कर दो और बाकी का a छूट जाएगा, तो a + n-1 इंटू डी ये किसके बराबर हो जाएगा, an के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो दो फॉर्मूले हैं, अगर ये गिवन है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा एस एन का, और अगर नहीं गिवन है तो ये वाला लग ही जाएगा, राइट।
तो इससे हम क्या करते हैं, ऐड फाइंड करते हैं किसी भी टर्म का। तो n पर याद रखना है n/2 2a, यहाँ पर एक जगह 2a आ रहा है, बस इतना ध्यान रखना है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हम और इसके अंदर क्या है कि n/2 फर्स्ट टर्म एंड प्लस लास्ट टर्म का ऐड करना है। ठीक है, अगर लास्ट टर्म आपको गिवन है तो इस पर बेस हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है हमको इसकी ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपके पास क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट है कि 1 3 5 7 और 12 टर्म्स तक, n का मान कितना है 12। तो Sn कैसे निकलेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान कितना है 1, ठीक है, d का मान कितना है 2 और n का मान कितना है 12। तो S12 निकालना है हमको, 12/2, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 12-1 इंटू डी का मान कितना है 2, 6, 2 इंटू 1 यानी कि 2, 12-1 यानी कि 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 14 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 84। तो ये सम आ गया आपके पास। ठीक है, 1 से लेकर और 1 3 5 7 फिर 9 फिर 11 ऐसे करते करते 12 तक जो टर्म आएगी उस टर्म का हम ऐड करा तो हमें पास क्या आया 84 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी क्वेश्चंस को यानी इसी एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, थैंक यू।